सबसे पहले तो थैंक यू दोस्तों कि हम लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं, चैप्टर नंबर 13 ऑफ थिंक एंड ग्रो रिच। शुरू करते वक्त मैंने ऐसा सोचा भी नहीं था कि हम लोग चैप्टर नंबर 13 तक पहुँचेंगे, बट अब पहुँच गए। तो इसके बाद बचते हैं सिर्फ दो और चैप्टर 14 और चैप्टर नंबर 15। सो हे गाइज, वेलकम टू इवॉल्विंग हेड्स। मैं हूँ जसविंदर सिंह अत्रा। यहाँ हम फोकस करते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन स्किल्स, पर्सनल ग्रोथ और बुक रिव्यूज़ के ऊपर। और बुक रिव्यूज़ के चलते हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपनी जर्नी अबाउट थिंक एंड ग्रो रिच फ्रॉम नेपोलियन हिल। जी हाँ, इस बुक का टाइटल का मतलब भी यही है कि सोचो और अमीर बनो। और जब हम सोचने की बात करते हैं तब हमें पता चलता है कि हमारा चैप्टर नंबर 13 कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर का टाइटल है द ब्रेन, मतलब आपका दिमाग। तो जब हम ब्रेन के बारे में बात करते हैं तो मैं आपको एक फैक्ट बताना चाहूँगा जो बुक में भी लिखा हुआ है कि कितने सारे साइंटिस्ट्स हैं जो ये मानते हैं कि स्पेस की जो सबसे कॉम्प्लेक्स इक्वेशन होती है, मतलब जो भी नंबर्स में आप इक्वेशंस को कैलकुलेट करते हैं, स्पेस की जो सबसे कॉम्प्लेक्स इक्वेशन होती है वो ब्रेन का जो कैलकुलेशन है, ब्रेन की जो इक्वेशन है, उसके आगे कुछ भी नहीं है। तो इससे ही हमें समझ में आता है कि एक्चुअली ब्रेन कितना पावरफुल है और ब्रेन सबसे कॉम्प्लेक्स पीस ऑफ मशीनरी अवेलेबल इन द यूनिवर्स है। ऐसा ऑथर ने भी इस बुक में कहा है, ऐसा साइंटिफिकली भी प्रूवन है, आप लोग चेक कर सकते हैं। मतलब इतनी टेक्नोलॉजी होने के बाद भी आज भी हम 100% ब्रेन के पोटेंशियल को नहीं जानते। ये बना देता है हमारे करंट चैप्टर को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। शुरू करते हैं आज का चैप्टर, और उससे जस्ट पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर ऐसे ही अमेजिंग कॉन्टेंट हमेशा आता रहेगा। तो इसमें ऑथर ने हमें बताया कि जो हमारा ब्रेन है वो एक ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन है। जैसे पिछले चैप्टर में, सबकॉन्शियस माइंड चैप्टर में भी हमने जो लास्ट एग्जांपल लिया था वो रेडियो का था, उसी को कंटिन्यू करते हुए ऑथर ने हमें बताया कि हमारा जो ब्रेन है वो एक ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन है जिससे हम इंफॉर्मेशन रिसीव और सेंड कर सकते हैं। अब इंफॉर्मेशन सेंड करने में हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ये हमारा सेंडिंग स्टेशन है, यहाँ से हम इंफॉर्मेशन यूनिवर्स में सेंड करते हैं। और जो हमारा रिसीविंग स्टेशन है वो है हमारा इमेजिनेशन। इसके ऊपर ऑलरेडी एक पूरा चैप्टर है और उसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो है, तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा जिसमें थिंक एंड ग्रो रिच के सारे वीडियोस के लिंक है। सारे वीडियोस अवेलेबल है उस प्लेलिस्ट में, आप लोग वो चेकआउट कर सकते हैं। कंटिन्यू करते हैं इसी के ऊपर। और एक मेथड जो ऑथर ने हमें बताया वो है ऑटो सजेशन। अगेन इसके ऊपर भी एक पूरा चैप्टर है, आप लोग वो चैप्टर देख सकते हैं। वो एक मेथड है जिससे आप बातें अपने सबकॉन्शियस माइंड के अंदर डाल सकते हो। अब इस फ्रीक्वेंसी को थोड़ा ऊपर लेके जाना पड़ता है ताकि ये नॉर्मल फ्रीक्वेंसी थोड़ा ऊपर आ जाए, इसका वाइब्रेशन लेवल थोड़ा हाई होना चाहिए, तभी ये इंफॉर्मेशन जो है ये यूनिवर्स एक्सेप्ट करता है। और इसीलिए हमें ये फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने के लिए ऑथर ने बोला है कि एक पॉइंट है इस चैप्टर में, स्टेप अप योर फ्रीक्वेंसी। अपनी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने के लिए इंपॉर्टेंट है कि आप उसमें कोई इमोशन मिक्स करें। सिमिलरली यही चीज़ एक्सप्लेन हुई है चैप्टर नंबर 3 फेथ के अंदर। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने सीरीज़ के पहले के वीडियोस नहीं देखे तो आप उन वीडियोस को भी देखिए, क्योंकि ये बुक पर्सनली मेरे लिए बहुत ज़्यादा इनलाइटनिंग रही है एंड मैं होप करता हूँ कि ये आपके लिए भी वैसी ही रहेगी। तो आप मेक श्योर कीजिए कि आपने इसके सारे वीडियोस देखें। तो जब आप कोई इमोशन मिक्स करते हैं अपने किसी थॉट के साथ में, तो वो फीलिंग और वो थॉट इतना ज़्यादा पावरफुल हो जाता है कि वो एक हायर लेवल पे वाइब्रेट करना शुरू करता है। जब वो एक हायर लेवल पे वाइब्रेट करता है तब यूनिवर्स उस थॉट को एक्सेप्ट करता है, और जब यूनिवर्स उस थॉट को एक्सेप्ट करता है तो वो थॉट के रियलिटी में बदल जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो है इंटेंजिबल फोर्सेस, द पावर ऑफ इंटेंजिबल फोर्सेस। ऑथर ने हमें ये बताया है कि हम अपनी लाइफ में इतना ज़्यादा एजुकेटेड होने के बाद, टेक्नोलॉजी पे इतना ज़्यादा डिपेंडेंट होने के बाद में सिर्फ टैंजिबल फोर्सेस पे ध्यान देते हैं। एंड इस पॉइंट पे मैं याद दिलाना चाहूँगा कि ये बुक लगभग 100 साल पहले लिखी गई थी। अगर तब ऑथर का ये मानना था कि हम लोग टेक्नोलॉजी पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, तो मैं आप लोगों से आज ये क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि हम लोग आज कितने ज़्यादा डिपेंडेंट है अपनी टेक्नोलॉजी के ऊपर। इसीलिए हम लोग सिर्फ उन चीज़ों में बिलीव करते हैं जिनको हम टच कर सकते हैं, जिनका हम वज़न देख सकते हैं, जिनको हम सिर्फ फील कर सकते हैं, हम वो चीज़ों को नहीं समझते। पर ये कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अगर ऐसे ही हम ग्रेविटेशनल फोर्स को इग्नोर करें, क्योंकि उसको हम सिर्फ फील कर सकते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स इतनी ताकतवर फोर्स है जिसकी वजह से इस यूनिवर्स में अर्थ हवा में बीच में कहीं तो भी लटक रहा है। कोई भी इंसान अर्थ से गिर के स्पेस में नहीं चला जाता,
ये ग्रेविटेशनल फोर्स का पावर है। क्या हम ग्रेविटेशनल फोर्स को टच कर सकते हैं? नहीं, ये एक इंटेंजिबल फोर्स है। एक और इंटेंजिबल फोर्स है जो ऐसे थोड़ी फिल्मी भी साउंड करती है, विच इज द फोर्स ऑफ लव। लव हम सिर्फ फील कर सकते हैं प्यार को अपनी ज़िंदगी में, हम प्यार को टच नहीं कर सकते। ये एक इंटेंजिबल फोर्स है, पर ये वन ऑफ द बिगेस्ट मोटिवेटर्स इन लाइफ का काम करता है। आप लाइफ में जितना भी अचीव करते हो उसमें कहीं ना कहीं एक बहुत स्ट्रॉन्ग ड्राइवर लव होता है। हमें नहीं पता कि उस फोर्स के बारे में जो एक वेव अपने साथ कैरी करती है, जो एक वेव को क्रिएट करती है, इस फोर्स के बारे में हम इस फोर्स को टच नहीं कर सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं। पर ये स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेस है, और ऑथर का ये मानना है कि इससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स है आपके थॉट का फोर्स, क्योंकि आपकी लाइफ में जो भी होता है सिर्फ इन थॉट्स की वजह से होता है। और अगेन, मिक्सिंग योर थॉट विद एन इमोशन, इसमें फीलिंग डाल देना, कोई इमोशन डाल देना, इस थॉट को और ज़्यादा पावरफुल बना देता है। ऑल्सो ऑथर हमें यह बताते हैं कि हमारा ब्रेन इतना स्ट्रांग है कि हम किसी भी चीज़ को एज अ रीसेट पॉइंट भी कंसिडर कर सकते हैं। जैसे जब ये बुक लिखी गई थी तब अमेरिका में द ग्रेट डिप्रेशन चल रहा था। अगर आपको नहीं पता है तो वो एक बहुत बड़ा रिसेशन था जो उस टाइम पे आया था, और आज मैं फिर भी इससे रिलेट कर पा रहा हूँ क्योंकि अब कोविड-19 का टाइम चल रहा है। और तब ऑथर ने ये बोला था कि इट इज़ अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, क्योंकि हर कोई एक नई शुरुआत कर सकता है। अगर आपका जॉब चला गया है तो भी आप कुछ नया स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि बहुत लोगों के साथ वही हुआ है। और इसके आगे वाले चैप्टर में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट द सिक्स्थ सेंस। तो अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसा अमेजिंग कंटेंट आने वाला है बहुत सारा, और हमेशा आता रहता है इस चैनल पे। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए चलता हूँ, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।